जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। साथियों, हमारा सोच हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डाल सकता है, हमारे सोच का क्या गलत परिणाम निकल सकता है, आज हम इस चीज के ऊपर चर्चा करेंगे। जो आखिर भारत में जो कुछ भी समस्याएं घटित हो रही है उसका हमारे सोच से क्या रिलेशन है। साथियों, सोच इतना ज्यादा प्रभाव डालता है हमारे समाज के ऊपर, सोच इतना ज़्यादा प्रभाव डालता है हमारे जीवन के ऊपर कि हम सिर्फ इस बात की कल्पना करके हमें सिरहन पैदा हो जाती है कि हमारे सोच के कारण कितना ज़्यादा नुकसान इस देश का हुआ है और हमारे एक सोच के कारण किस तरह से हमने भारत के कुर्सी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिठाया और उसी सोच का परिणाम है कि आज कश्मीर से धारा 370 हट गया। 500 साल पुराना लंबित मामला बाबरी मस्जिद विध्वंस का, राम मंदिर का, वहां पर एक भव्य राम मंदिर बनना शुरू हो गया। सिर्फ हमने सोचा कि प्रधानमंत्री के रूप में हमें नरेंद्र मोदी जी को देखना है। इसीलिए साथियों, एक विचार करने वाली बात है कि हम क्या सोच रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट हमारे अपने जीवन के ऊपर पड़ता है, उस सोच का क्या इम्पैक्ट हमारे समाज के ऊपर पड़ता है, उस सोच का क्या इम्पैक्ट हमारे देश के ऊपर पड़ता है और उस सोच का क्या इम्पैक्ट आने वाले इतिहास के ऊपर पड़ता है। क्योंकि अगर हमने यह सोच लिया कि हमें पॉजिटिव कार्य करना है, हमने यह सोच लिया कि हम राष्ट्र से जुड़े हुए उन सभी तथ्यों को जानेंगे और जागरूक नागरिक की तरह हम सच्चाई का साथ देंगे, तो उसी दिन से देश का जो एक समीकरण है वह समीकरण बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारे अंदर जो एक सोच प्लांटेड किया गया है, हमें अपने अंदर से उस प्लांटेड सोच को निकालना है, क्योंकि यही प्लांटेड सोच आज हिंदू समाज के लिए, भारतीय जनमानस के लिए और भारत के लिए घातक साबित हो रहा है। साथियों, आपको याद होगा कि 1947 के अंदर 10 लाख से ज्यादा हिंदुओं को मारा गया और उस 10 लाख हिंदुओं ने सिर्फ यही सोचा था कि हमारे नेता गांधी और नेहरू हैं और अगर हम यहां से पलायन नहीं करते, हम यहां से नहीं भागते तो मुसलमान हमें आकर के मार देगा। उसने यह डिसाइड कर लिया था अपने मंत्र, उसके अंदर यह सोच बैठ गया था कि हम मुसलमानों से नहीं लड़ सकते, क्योंकि आजादी के बहुत पहले से इस तरह के षड्यंत्र पर काम किया जाने लगा था। जो हिंदुओं के मन के अंदर एक यह सोच डाला गया, जो मुसलमान लड़ाके होते हैं वह लड़ सकते हैं, हिंदू लड़ाई झगड़ा में विश्वास नहीं करता, हिंदू शांति प्रिय होता है और हिंदू कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाता और हिंदू प्रतिकार करने का भी क्षमता नहीं रखता। इस तरह की सोच हिंदुओं के अंदर में प्लांटेड किया गया और वही प्लांटेशन का नतीजा था कि जब 1947 में भारत विभाजन का ऐलान हुआ, जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन का ऐलान किया, जिस तरह से हिंदुओं को मारा गया, काटा गया, हिंदू बहु बेटियों के साथ बलात्कार किया और उस चीज को हमने बर्दाश्त कर लिया। अगर वह 10 लाख आदमी यह सोच लेता कि हमें मरना तो है ही, लेकिन हम मार कर मरेंगे, हम किसी भी कीमत पर बिना प्रतिकार किए हुए अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, हम अपने घर के बहु बेटियों की इज्जत के लिए अपने आप को कुर्बान कर देंगे, अगर उसे यह सोच उसके अंदर विकसित हो गया होता तो 10 लाख आदमी भारत के उन सभी मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट दिया होता और आज जो इस्लामिक कचरा, आज जो इस्लामिक पचड़ा हमारे बीच में फंसा हुआ है, जो हम इस्लामिक आतंकवाद से हर जगह जूझ रहे हैं, उससे हम नहीं जूझ सकते। लेकिन 10 लाख लोगों ने भय के कारण वो सोच लिया कि हम नहीं लड़ सकते और उसी का परिणाम है कि 10 लाख लोग भी मारे गए, हमसे हमारा भूभाग भी छीन लिया गया और आज हिंदुओं की स्थिति बड़ी विचित्र बनी हुई है इस देश के अंदर। साथियों, यह सोच ही था कि पृथ्वीराज चौहान ने यह सोचा कि हम मोहम्मद गौरी को माफ कर देते हैं। अगर पृथ्वीराज चौहान अपने अंदर पॉजिटिव सोच ले आते, अगर उन्होंने इतिहास का
अध्ययन करके देखा होता कि इन लोगों का असली मकसद क्या है, असली मंशा क्या है, तो 17 बार तक उसे माफ नहीं करते। बार बार मोहम्मद गोरी आक्रमण करता था और पृथ्वीराज चौहान उसे हरा करके उसे बंदी बना करके लाते थे और ला करके फिर उसे माफ कर देते थे। अंत में उनका सोच ही है, जब उनको बंदी बना लिया गया और बंदी बना करके एक सलाख उनके आंख में, जलती हुई सलाख आंख में डाल दिया गया, जिससे वो अंधे हो गए। और पृथ्वीराज चौहान की यह मंशा थी कि शब्द वेदी बाण किस तरह से, जब मोहम्मद गोरी की यह मंशा थी कि शब्द वेदी बाण किस तरह से पृथ्वीराज चौहान चलाते हैं, उस चीज को जरा हम देखें, परखें। पृथ्वीराज चौहान उस समय में भी अगर यह सोच लेते कि चलो इसको शब्द वेदी बाण का नजारा दिखा देते हैं, इसे छोड़ देते हैं, इसे कुछ नहीं करना। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने वहां पर सोचा कि आज हमें इसे समाप्त करना है, हमें मौका मिला है। और चंद्रबरदाई ने जिस तरह से पृथ्वीराज चौहान को इसके लिए प्रेरित किया, हम सभी लोग जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को शब्दभेदी बाण से मार दिया। तो साथियों, और अगर पृथ्वीराज चौहान यह सोच पहली बार ला देते जो मोहम्मद गोरी को हमें समाप्त करना है, यह आक्रमणकारी हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए आया है, इसे हम समाप्त कर देंगे तो फिर हमारा देश शांत रहेगा, तो आज उनके कितने जनरेशन को 800 साल तक फिर अंग्रेजों की गुलामी नहीं करना पड़ता। और आज जो हिंदू समाज इन जिहादी तत्वों से पीड़ित है, परेशान है, वह नहीं झेलना पड़ता हिंदू समाज को। तो सिर्फ एक सोच था पृथ्वीराज चौहान का, जिस सोच का खामियाजा आज तक भारत भुगत रहा है। साथियों, हिंदुओं को कभी यह पता ही नहीं चलता कि हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कोई सोच डेवलप ही नहीं है। वह चलता है, सिर्फ जो दूसरा करता है हम उसको फॉलो करेंगे। हमने अपने सोच को खत्म कर दिया। सोच बनाने के लिए सामर्थ्य की जरूरत होती है, और हमने अपने अंदर सामर्थ्य को विकसित ही नहीं होने दिया। हमने देखा कि आजादी के समय में हमारे अंदर जो एक प्लांटेड सोच था, वह यह था कि गांधी और नेहरू सबसे बड़े नेता हैं। गांधी जी जो कुछ भी कर रहे हैं, हमें उसका सिर्फ अनुसरण करना चाहिए। गांधी जी ने बड़े ही जोर शोर से सत्य और अहिंसा का पाठ हिंदुओं को पढ़ाना शुरू कर दिया, और बेवकूफ हिंदू गांधी जी के बहकावे में आकर सत्य और अहिंसा के राह पर चल दिए। कभी हिंदुओं ने यह नहीं देखा कि गांधी जी का सत्य और अहिंसा से कभी दूर दूर तक वास्ता नहीं है। इस बात की तरफ हिंदुओं ने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन गांधी जी ने सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए सिखाया है, चलने के लिए कहा है, तो हम सत्य और अहिंसा की रास्ता पर चलेंगे। साथियों, इसका खामियाजा कितना हिंदुओं को भुगतना पड़ा, यह कल्पना से परे चीज है। हिंदुओं ने कभी यह नहीं देखा कि गांधी जी भगत सिंह को फांसी से नहीं बचा पाए। गांधी जी ने भगत सिंह के लिए कह दिया कि जो हमारे विचारों से मेल नहीं खाता हो, उसे हम नहीं देखना चाहते। और यह गांधी नेहरू जी का ही षड्यंत्र था, जिसके कारण समय से एक दिन पहले भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन जब स्वामी श्रद्धानंद के हत्यारे की बारी आई, तो गांधी जी उसको बचाने के लिए कूद पड़े। जब मोपला में हिंदुओं के हत्यारों को प्रशंसा करने की बारी आई, तो गांधी जी जाकर के वहां पर मेरे मोपला वीर भाइयों के नाम से संबोधित किया। साथियों, हिंदू समाज को यह नजर नहीं आया। लेकिन जब उसी गांधी को राष्ट्रपिता बनाया गया, तो हिंदू समाज हाथों हाथ लिया, क्योंकि हिंदुओं की सोच को समाप्त कर दिया गया। उसके अंदर एक प्लांटेड सोच डाला गया। जो गांधी जी महान थे, नेहरू जी महान थे, इंदिरा गांधी महान थी, राजीव गांधी महान थे, सोनिया महान है, एक सोच डाला गया, और हिंदू समाज उसी सोच के ऊपर चलना शुरू कर दिया। 2014 में कुछ हिंदू समाज पीड़ित हुआ, कुछ लोगों की निष्ठा जागी राष्ट्र के प्रति, और जब लोगों की निष्ठा राष्ट्र के प्रति जागी, तब उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्सियत है जिनमें वो मद्दा है, जिनमें वो दम है, जो देश को आगे लेकर के चल सकता है। और लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को समर्थन कर दिया।
साथियों, यह सोच का ही परिणाम है कि राजस्थान के अंदर बहुत ही अच्छे ढंग से लोग रह रहे थे, सत्ता का संचालन ठीक से हो रहा था। राहुल गांधी ने जाकर के राजस्थान के चुनाव में यह कहा कि हम चुनाव जीतते ही किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे। हिंदुओं को सब्ज बाग दिखाया और हिंदू ने बिल्कुल सब्ज बाग देखना शुरू कर दिया और उसने अपने अंदर यह सोच लिया कि हमें कांग्रेस की सरकार को यहां पर लाना है। और हिंदुओं ने कांग्रेस को मदद किया, कांग्रेस को समर्थन दिया, जिस कारण से कांग्रेस का सरकार बना। आज वहां का किसान राहुल गांधी को ढूंढ रहा है तो हमारा कर्जा कब माफ होगा, और कर्जा के ऊपर उसका इंटरेस्ट लगा करके किसानों से वसूला जा रहा है। वहां हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वहां हिंदू पीड़ित और प्रताड़ित हो रहा है, लेकिन कोई विधायक, कोई नेता आवाज नहीं उठा रहा, क्योंकि उसने सोच लिया है कि हम मुसलमानों के खिलाफ कैसे बोलेंगे। यही सोच बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इस सोच को हम नहीं बदलेंगे तब तक राष्ट्र को नहीं बचा सकते। और जिस दिन हमने अपना सोच बना लिया कि हमें राष्ट्र को बचाना है, जिस दिन हमने अपना सोच बना लिया कि हम गलत चीज का विरोध करेंगे, हम गलत चीज का प्रतिकार करेंगे, तो आप यकीन मानिए कि उस सोच के बाद आपके अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। उस सोच के बाद आप समाज को बदलना शुरू करोगे, और उस सोच के बाद आप देश को बदल दोगे, और उस सोच के बाद आप आने वाले इतिहास को बदल दोगे। लेकिन आज जिस सोच को प्लांटेड किया गया है हमारे अंदर, हमें एक चिप बना दिया गया। जिस तरह से रोबोट के अंदर कोई चिप डाल देते हैं और रोबोट को जिस इशारे पे कहता है उसी तरह से चलता जाता है, चाहे वो शैक्षणिक स्तर पर हो, चाहे वह राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे वह सामाजिक स्तर पर हो। और जब तक हमारे अंदर यह परिवर्तन नहीं आएगा, हम देखते हैं आज, और पीड़ा से आत्मा बिल्कुल व्यथित हो जाता है। देखते हैं कि 6-6 साल के हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार जिहादियों के द्वारा किया जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम करते हैं जाकर के थाना में एक रपट लिखवा दिए, आकर के घर में निश्चिंत से सो जाते हैं कि चलो हमने अपना काम कर दिया, थाना में हमने रपट लिखवा दिया। अगर उस जिहादी मानसिकता लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है तो हम घर में खुशियां मनाते हैं कि चलो मेरी बेटी का बलात्कारी गिरफ्तार हो गया। हमने उस सोच को त्याग दिया जिस सोच में माता सीता का अपहरण करने के बाद राम जी ने पूरे लंका का विध्वंस कर दिया था। हमने उस सोच को त्याग दिया कि द्रौपदी के चीरहरण के बाद महाभारत में पांडवों ने पूरे कौरव को समाप्त कर दिया। हमने सिर्फ यह सोच लिया कि हम शरीफ आदमी हैं, और हमारा जो यह शराफत है वो चाहे हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो जाए वहां भी कायम रहेगा, चाहे हमारे घरों पर कोई आकर के कब्जा कर ले, हमारा शराफत वहां भी कायम रहेगा, चाहे जिस भी तरह से हमें प्रताड़ित किया जाए वहां भी हमारा शराफत कायम रहेगा। जब तक हम यह सोच लिए हैं कि हम शरीफ हैं, हम शराफत से रहेंगे, तब तक समझिए आपका दुर्दिन आपका पीछा नहीं छूटेगा। एक बार की बात है कि एक छोटा सा बच्चा अपने गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। एक मुस्लिम आक्रांता उस गांव में हमला किया, और हमला करने के बाद वहां के सभी लोगों को मारना शुरू कर दिया। मरने वाले लोगों में उसके मां बाप भी थे। उसके मां बाप ने बच्चे को पीछे के दरवाजे से भागने के लिए बाध्य कर दिया। बच्चा मां बाप को मरते हुए देख पीछे के दरवाजे से भागा, और भाग करके वहां के राजा के यहां जाकर के शरण लिया। वह निष्ठापूर्वक राजा की सेवा करते करते एक दिन सेना में भर्ती हो गया। जब 20 साल के बाद वही आक्रांता फिर से उस राज्य में आकर के हमला किया तो राजा घबरा गए थे, क्योंकि उस आक्रांता का ऐसा रिकॉर्ड था कि वो जब भी आता था मार काट करके लूटपाट करके ही जाता था। राजा ने निश्चय किया कि हम जाकर के समर्पण कर देंगे, क्योंकि उसका मैसेज आया था जो कल तक आप समर्पण कर दीजिए, नहीं तो आपके राज्य पर हमला करके आपका लूट
लूटपाट और रक्तपात मचाना हम शुरू करेंगे। लेकिन उस सैनिक से राजा ने उसी रात में विमर्श किया कि हमें करना क्या चाहिए। ऐसे ऐसे वहां से मैसेज आया है, हमें कल जाकर के वहां पर अपना समर्पण कर देना है और जाके कहना है कि मैं आपकी सेवा में ये सब चीज़ दे रहा हूँ, जो चीज़ उसको रिक्वायरमेंट है हम देंगे, जो कि वहाँ से वो निकल जाए, हमारे राज्य में लूटपाट और रक्तपात न करे। उस सैनिक ने कहा कि अगर हम उसे उसके मन मुताबिक कार्य करने देंगे तो फिर उसका मनोबल बढ़ेगा, और उसका मनोबल बढ़ा हुआ है तभी वो कई बार आकर के हमारे राज्य पर आक्रमण किया और यहाँ के लोगों को प्रताड़ित, लूटा पाटा और स्त्रियों के साथ बलात्कार किया। राजा ने पूछा कि फिर क्या करना चाहिए। सैनिक ने कहा कि वह हमें कल का समय दिया है, हम उसे समय ही नहीं देते, आज रात में उसके शिविर पे हम हमला कर देते हैं। राजा घबरा रहा था कि कैसे करोगे। सैनिक ने कहा कि आप हमारे हाथ में कमान दीजिए, हम जाकर के हमला करेंगे। और उस सैनिक ने उसके शिविर पे हमला किया, उसके बहुत सारे सैनिक को मारे और अंततोगत्वा तो हमलावर देश छोड़ करके भाग गया। हमने अपना सोच बिल्कुल ही भद्दा कर लिया। हमें मालूम है कि बबूल का पेड़ है, लेकिन हम उस बबूल के पेड़ को अगर उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तो कल के तारीख में जो उससे कांटे निकलेंगे, वह कांटा हमें और हमारे बच्चों को ही चुभेंगे। आज जो हमारा सोच है वह सोच आने वाले इतिहास को बदलेगा। आज जो हमारा सोच है उसका खामियाजा हमारे आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। हम तो कायरता पूर्वक अपने जीवन जी करके चले जाएंगे, हमें बचाने के लिए अभी कुछ दिन तक आदमी आएंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद हमारे जनरेशन को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूं कि अपने सोच को बदल दीजिए। हमें अपने सोच को एक राष्ट्रवादी बनाना है, हमें अपने सोच को एक परिवर्तनवादी बनाना है कि हम राष्ट्र में किस तरह के वातावरण को देना चाहते हैं, किस तरह के परिवेश में अपने बच्चे को हम पालना चाहते हैं, किस तरह के परिवेश हम अपने आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं। अगर अभी आपका सोच बदल गया तो आप आने वाले इतिहास को बदल दोगे। अगर अभी आपका सोच बदल गया तो आप आने वाले देश को बदल दोगे। अगर आपका सोच नहीं बदला तो फिर इस्लामिक जिहादी जो सोचते हैं वह उस सोच को साकार कर लेंगे। साथियों, भारत का विभाजन कोई एकाएक नहीं हो गया। 1920 से इसकी पटकथा लिखी जाने लगी थी, या यूं कि ये तो 1885 में जब कांग्रेस का स्थापना हुआ तभी से इसकी पटकथा लिखी जाने लगी थी, तो किस तरह से हम देश को विभाजित करेंगे। लेकिन 1920 के बाद इसे मूर्त रूप दिया जाने लगा और 1947 में इस सपना को साकार कर लिया। हमने कभी यह नहीं सोचा कि भारत के जिस भूभाग को षड्यंत्र पूर्वक पाकिस्तान बना दिया गया, भारत के जिस भूभाग को षड्यंत्र पूर्वक छीन करके बांग्लादेश बना दिया गया, हम अपने उस भूभाग को वापस लाएंगे। हमने कभी यह नहीं सोचा। हम सिर्फ यह सोचता है कि किस तरह से हम घर में सुरक्षित रहेंगे। और यही सोच था कश्मीर के लोगों को, और कश्मीर के लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ वह अतिशयोक्ति नहीं है, वह आपके साथ भी होगा। कश्मीर के लोग यही सोचते हैं कि हम भाईचारा में विश्वास करते हैं, हम हिंसा नहीं करेंगे, जबकि कश्मीर के लोगों ने अपने भाइयों का, अपने सगे संबंधियों का रक्तपात होते हुए देखा था। उसके बावजूद भी कश्मीरी लोगों का दिमाग नहीं खुला। वह कमाने में विश्वास करता था, प्रॉपर्टी बनाने में विश्वास करता था, पैसा रखने में विश्वास करता था, और इसके बाद भाईचारे में विश्वास रखता था। और उसका यही सोच घातक हुआ जो एक दिन उसे अपना प्रॉपर्टी, अपना पैसा, अपनी बहन बेटी सबको छोड़ करके भागना पड़ा जान बचा के। मस्जिद से यह अनाउंस किया गया, जो अपनी बहन बेटी को यहीं पे छोड़ करके भाग जाओ, जो अनाउंस आज तालिबानी अफगानिस्तान में हो रहा। साथियों, यह सोच है हमारा, और आज कश्मीरी पंडित भारत में अपने देश के अंदर एक शरणार्थी बनकर के कई सालों से दर बदर की जिंदगी जी रहे हैं। क्या आप चाहते हो अपने बच्चे को, अपने आने वाली पीढ़ी को इस तरह का जीवन दे? अगर नहीं तो आपको अपना सोच बदलना पड़ेगा। सोच ही आपका
पूरा का पूरा सिस्टम बदल देगा। आपका सोच ही आपके जीवन को बदलेगा। और मैं कहता हूं कि जिस दिन आपका जीवन बदल गया, जिस दिन आपने सकारात्मक सोचना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने यह फैसला कर लिया कि हमें अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना है, तो उसके बाद आप समाज में कुछ लोगों को जगाना शुरू करेंगे। और जब लोग जागना शुरू हो जाएगा तो फिर आपका सोच एक दिन मूर्त रूप लेगा और जो आप सोचते हैं, जिस इरादा से आप काम करना चाहते हैं, उसमें आप सफल हो जाओगे। लेकिन सफलता के लिए बहुत जरूरी है कि आपको सोचना पड़ेगा और सोचने के लिए सामर्थ्य जगाने की आवश्यकता है। आज भारत के 70 से 80% लोग सामर्थ्य विहीन है, उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है। और जिनके अंदर सामर्थ्य नहीं है उसके अंदर सोच कहां से होगा। इसलिए आज भारत की यह दुर्दशा है। नहीं तो भारत में अगर किसी एक बहन बेटी के ऊपर उंगली उठाई जाती तो तबाही मचा दिया जाता। हम तब जागते हैं जब हमारे ऊपर कोई पत्थरबाजी करने के लिए आता है, कोई मारने के लिए आता है, कोई बहन बेटी का बलात्कार हो जाता है, तब हम उससे बचने के लिए का प्रयास करते हैं, जाते हैं पुलिस के पास जाते हैं। कभी हमने यह इच्छा नहीं हुई हमारे अंदर कि यह आदमी हमें आकर के कल तबाह करेगा, कल हमारे लिए नासूर बनेगा, चलो इसको हम समाप्त कर दें। ऐसी मनोस्थिति हमारी कभी नहीं हुई। साथियों, यह सोच है जो 10 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बाद, 10 साल तक प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने सोच लिया कि हमें सिर्फ आदेश पालक बन के जीना है। और पूरे 10 साल प्रधानमंत्री जो व्यक्ति रहा हो उसका मुंह कभी नहीं खुला। लेकिन चंद महीनों के लिए लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने और उन्होंने इतिहास बदल के रख दिया। यह सोच होता है सिर्फ, जो आप किस सोच से कार्य कर रहे हैं। आज अफगानिस्तान में जो कुछ भी घटित हो रहा है, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो यकीन मानिए तालिबान को मान्यता देने वाला सबसे पहला देश भारत होता और तालिबानी हुक्मरान को, तालिबानी प्रधानमंत्री को भारत में लाकर के सम्मानित करने वाला भी सबसे पहला देश भारत होता। चीन के इशारे पर चलते हुए उसका आदेश पालक बन के रहता। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी सोच यह नहीं है और उन्होंने फैसला किया कि अफगानिस्तान में हम तालिबान को समाप्त करेंगे। और तालिबान को समाप्त करने के लिए उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया। चीन से जब कभी भी हमारी झड़प हुई, हमारी सोच थी जो हम चीन के आगे कुछ नहीं है, हम समर्पण कर देते थे। 35,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हमने छोड़ दिया चीन को। हमारे कांग्रेस के रक्षा मंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर के बड़े बेशर्मी के साथ कहते थे कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपने सैनिक को जूता दे सकें, सैनिक को बुलेट प्रूफ जैकेट दे सकें। हमारे रक्षा मंत्री बड़े बेशर्मी से कहते थे कि हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है कि हम चीन का मुकाबला कर सकें, हम चीन तक सड़क बना सके, इतना स्ट्रेंथ हमारा नहीं है। आज मोदी जी ने सब कुछ साकार करके दिखा दिया। यही देश, यही समाज, यही सब कुछ था। लेकिन अंतर सिर्फ हुआ तो सिर्फ सोच के अंदर। उन्होंने सोचा कि हम उसका दलाली, उसका तलवा चाट के जिएंगे और मोदी जी ने सोचा कि हम उसके माथा पर, उसके सर के ऊपर अपना जूता रख के जिएंगे। सिर्फ ये सोच हो गया। सोच में देखिए कितना परिवर्तन हो गया। तो साथियों, सोच बदल दो। आज भारत में सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की है तो वह है सोच बदलने की। हमारे अंदर जो एक प्लांटेड सोच है, उस सोच को, प्लांटेड चीज को हमें निकाल करके चीज को फेंक देना है। अपने अंदर सामर्थ्य का विकास करना है और अपने सोच को क्रिएट करना है, बनाना है। जिस दिन हमने अपना सोच बना लिया, जिस दिन हमने अपने अंदर लौ जगा लिया, ऊर्जा जगा दिया, उस दिन हम गलत और सही की परिभाषा को समझ पाएंगे। उस दिन हमारे अंदर वह पौरुष जाग जाएगा जो पौरुष रामचंद्र जी के अंदर था, जो माता सीता का अपहरण होने के बाद पूरे लंका को विध्वंस कर दिया। उस दिन हमारे अंदर भी पौरुष जाग जाएगा कि अगर हमारे समाज के किसी बहन बेटी के तरफ कोई उंगली उठाया तो हम उसके पूरे खानदान को समाप्त कर देंगे। यह सोच हमें जगाना पड़ेगा। जिस दिन हम यह सोच जगा लेंगे, मैं कहता हूं कि हिंदू राष्ट्र का सपना बिल्कुल ही दूर नहीं है और जल्द ही वह सपना साकार होगा। साथियों, आप लोगों से यह निवेदन है कि हम लोग बिल्कुल ही
उस दिशा में सोचना शुरू करें जिस दिशा से हम राष्ट्र को उन्नति के रास्ते पे ले जाए, राष्ट्र को आगे ले जाए। आज कुछ लोग, हिंदू समाज के ही लोग, मोदी जी में बुराई ढूंढ रहे हैं। जो कभी सोनिया गांधी का षड्यंत्र जिसको कभी नजर नहीं आया, उसे मोदी जी का बुराई नजर आ रहा है। ये सोच है और यह प्लांटेड सोच है जो कांग्रेस के द्वारा उसके अंदर डाला गया है। वह हजार बुराई देखने के बावजूद भी उसमें क्षमता ही नहीं है कि वह गलत और सही का फैसला कर सके, क्योंकि उसके अंदर सोच नहीं है। वह सिर्फ एक ढर्रे पे चलता है, अरे कांग्रेस पार्टी बहुत बढ़िया, सोनिया गांधी बहुत बढ़िया, राहुल गांधी बहुत बढ़िया, बस वो ढर्रे पे चल रहा है। उसके अंदर कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई दिमाग नहीं है, कुछ भी नहीं वो सोचता। सिर्फ वो सोचता है कि सोनिया गांधी को प्रशंसा करना है तो हमें मोदी जी को गाली देना। आप एक चीज को देखिए, राजनीति के अंदर क्या सब होता है। नवजोत सिंह सिद्धू जब तक कांग्रेस में था तो नवजोत सिंह सिद्धू को लोग बड़े राष्ट्रवादी मानते थे, सब लोग कहते थे कि बड़ा राष्ट्रवादी आदमी है। लेकिन जैसे ही वह कांग्रेस में गया, देखिए उससे बड़ा दलदल में फंसने वाला आदमी कोई नहीं, क्योंकि वह ऊर्जावान आदमी है। वह पॉजिटिव सोचेगा तो पॉजिटिव दिशा में ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा, नेगेटिव सोचेगा तो नेगेटिव दिशा में ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। ऊर्जा है तो उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं होगा। तो यही चीज है हमारे सोच के ऊपर। और वही हेमंत बिस्व शर्मा को देख लीजिए, वह कांग्रेस में था तो कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी में आया, उसका ऊर्जा, उनके अंदर ऊर्जा था तो उस ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करना शुरू कर दिया। आज देखिए असम में, असम का पूरा नाम हो रहा है और देश के अंदर बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन उन्होंने असम में कर दिया। यह सिर्फ सोच है। आप देखेंगे कि भारत के सभी लोग जानते हैं, किसी से भी पूछ लीजिए आप, जो मुसलमानों का पोषण इस देश के लिए कितना घातक है। मुसलमानों का पोषण इस देश में वैसा ही है जैसे बबूल के पेड़ को हम बड़ा कर रहे हैं। अपने घर के आगे में बबूल के पेड़ को सींच के बड़ा कर रहे हैं। वह क्या देगा? तो वह कांटा गिरेगा उसका, और उस कांटे से हमारे बच्चे प्रभावित होंगे। 1947 के बाद मदरसा के मौलवियों को और मस्जिद के इमामों को हमने जो वेतन देना शुरू किया, किस लिए? तो वहां से वो जिहादी और कट्टरवादी को बनाए, जो जिहादी और कट्टरवादी एक दिन हमारे बच्चों को समाप्त करेगा। साथियों, यह सोचना बहुत ही जरूरी है। अगर आप नहीं सोचोगे, अगर आप इसके ऊपर चिंतन नहीं करोगे, तो समझो फिर आप अपने भविष्य के साथ, आप अपने उस बच्चा के साथ जिसे आप बहुत प्यार करते हो, उसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। एक बार सोचो तो आपके अंदर सोच है या नहीं। अगर आप यह चाहते हैं कि हम अपने अंदर सोच को विकसित करें, तो हम सामर्थ्य आपके अंदर विकसित करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और कमेंट बॉक्स में लिखने से अपना फोन नंबर दीजिए, हम आपसे चर्चा करेंगे, और चर्चा करके हम आपके अंदर सामर्थ्य का विकास करेंगे। जब आपके अंदर सामर्थ्य का विकास होगा तो फिर देखना जो सोच कैसा विकसित होता है, और फिर उस सोच के सहारे आप क्या से क्या करोगे। आज बीमार की तरह हो चुका है हिंदू जनमानस। जो आता है उस समाज का यूज करता है। आप पश्चिम बंगाल में देख लो, पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने बड़े क्रूरता से हिंदुओं का निर्मम हत्याएं करवाई। वहां के हिंदू का क्या सोचता? अगर कोई हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है तो हम अपना गला दे दें मरने के लिए। गांधी जी का सिद्धांत, जो एक चाटा कोई मारता है तो दूसरा चाटा दे, दूसरा गाल दे दो मारने के लिए। अगर वो हमारे अंदर मारने के लिए हम आया और हम क्या करते हैं, तो उससे छुपना चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं, वो हमें ढूंढ ढूंढ के मारता है। लेकिन अगर वहीं पर अगर हम उसका प्रतिकार करना शुरू कर देते, 10-20 का हुजूम आया, हम 5 ही हैं घर में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 हथियार लेकर के निकलते, 20 में से 5 को हम भी काट देते, तो देखता किसी जिहादी की हिम्मत नहीं होती जो किसी हिंदुओं के घरों की तरफ देख लेता। पाकिस्तान के अंदर में एक राना है, जहां पर सारे हिंदू समाप्त हो रहे हैं, वहां पर उस राणा के डर से पाकिस्तान में कोई बोलने वाला नहीं है। यह सोच है जो हम करेंगे, हम दब के नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे सर पर पैर रख के जिएंगे, हम तुम्हें तुम्हारी औकात बता के जिएंगे। यह एक सोच विकसित होगा। लेकिन आज भारत के हिंदुओं को देखो,
वह पाकिस्तान में जाकर के शेर की तरह दहाड़ रहा है, लेकिन भारत का हिंदू बिल्कुल खामोश है, मौन है। कोई भी अन्याय अत्याचार हिंदुओं के साथ हो जाए, भारत के हिंदुओं का खून नहीं खोलता, क्योंकि उसके अंदर सोच का जो चिप डला हुआ है ना, वो उसे कुछ करने नहीं देता, उसे बोलने नहीं देता, उसके अंदर के जो ज्वालामुखी है उसको खोलने नहीं देता। और साथियों, जब तक खौलाओगे नहीं, जब तक हाथ में ताकत नहीं बंधेगा, तब तक शराफत से कुछ नहीं होगा। जितने कायर हैं वह ज्यादा शरीफ बनने का ढोंग रचते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए साथियों, अपनी सोच को बदलो। सोच बदलेगा तो आपका जीवन बदल जाएगा, सोच बदलेगा तो आपका समाज बदल जाएगा, सोच बदलेगा तो आपका यह देश बदल जाएगा। यह देश जो आज सेकुलर देश है वह कल हिंदू राष्ट्र होगा। और आपका सोच बदलेगा तो आप इतिहास बदल दोगे। जिस भारत को खंडित करके विभाजित किया गया, उस सभी विभाजित भूमि को फिर से भारत में मिलाकर विश्व का इतिहास बदलने का काम करोगे, भारत का इतिहास बदलने का काम करोगे। साथियों, मैं रोजाना किसी न किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर के आता हूं, लेकिन संडे को रात के 10 बजे मैं लाइव आता हूं। आपको अगर किसी तरह की कोई समस्या हो, किसी तरह की बात आपको पूछनी हो, किसी तरह से आपको, तो आप लाइव में आकर के हमारे साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं। शुभ रात्रि, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता।